नमो भगवते वासुदेवा। हाय, क्या हालचाल है? मौज है? पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। जो परिस्थितियों की फरियाद करता है वो समता का रस नहीं ले सकता है। हर हाल में प्रसन्न रहना बहादुरों का काम है। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। कभी तो ओडे शाल दुशाले, कभी गोदड़ियां लीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। मंगतंग के टुकड़े खांदे, जय जय सियाराम महाराज भिक्षा कराए। मंगतंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरांदी, वारे मौज फकीरांदी, वारे वाह। फकीर उसको नहीं कहते जो लाचार मोहताज है, भिखमंगा है, नहीं। फकीर वह है जिसने चिंताओं की संशयों की फाकी कर ली। भगवान हमारे, हम भगवान के, उसमें संदेह नहीं है। उसका नाम फकीर। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर। संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर। हद बेहद मैदान में सोया दास कवि। हद दो हद मैदान मतलब क्या है कि परमात्मा की विश्रांति, निश्चिंतता। विश्रांति एक ऐसा अद्भुत गढ़ है कि सारी शक्तियां, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवत विश्रांति से प्राप्त न हो। ये करूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, भटकने की जरूरत नहीं है। राम में विश्रांति पाने की कला सीखने की जरूरत है। विश्रांति, भगवत शांति, भगवत सुख, भगवत आनंद में निसंकल्प दशा। निसंकल्प दशा अगर 2-3 मिनट आ जाए तो बाप रे बाप, सिद्धि तुम्हारे चरणों में। ये ऐसी विश्रांति। तो ये विश्रांति पाने का प्रभात काल नींद में से उठ के वहां तिलक करके शांत बैठे रहे, उससे विश्रांति में मदद मिलेगी। आसन प्राणायाम करके बीच में जो गैप मिलती उसमें विश्रांति करे तो बड़ी मदद मिलेगी। सत्संग सुनते सुनते अहोभाव में आकर शांत हो जाए तो उससे मदद मिलती। विश्रांति बढ़ा दे। सारे भजनों का फल ये है कि चित्त परमात्मा में विश्रांति वाले। भगवान नाम के बाद जो 2 सेकंड बच जाते हैं विश्रांति के लिए होते हैं। जैसे एक तरंग उठा, दूसरा उठने में जो अवधि है वो समुद्र का स्थिति है, ऐसे ही अपने चित्त में संकल्प विकल्प, विकल्प संकल्प चलते रहते हैं, नहीं तो फिर निद्रा में चित्त लीन हो जाता है। लेकिन सात्विक खुराक और सत्कर्म और भगवत अर्पित बुद्धि से किए हुए कर्म अपने चित्त को निर्भर कर देते हैं। फिर भगवत नाम उच्चारण करके एक मंत्र उच्चारण किया और फिर दूसरा करने में थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए। वह अंतर विश्रांति के लिए होता है। विश्रांति का मतलब है संकल्प विकल्पों का ताना बाना नहीं बोना, अथवा तो आलस्य तंद्रा निद्रा में न जाना। इस विश्रांति के प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। सारी वासनाओं का, कर्म बंधन में फंसाने वाले
हल्की वृत्तियों का अंत होने में बड़ी मदद मिलती है। इस प्रकार उच्चारण हो और आसमान में नजर टिक जाए, अथवा तो भगवान के श्री विग्रह में नजर टिक जाए, अथवा तो भगवत प्रेम में चित्त टिक जाए, इससे विश्रांति मिलती है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है और उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। दुखी चित्त ही बाहर से सुख अंदर भरने की कोशिश करता है। कितना भी कुछ पा लें, भोग लें, घूम लें, फिर भी ललक झलक तो यही रहती कि सुख ही, अधिक सुख। भगवान कहते हैं यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख की भी कोई असर नहीं होती अपने चित्त में, ऐसे आत्मलाभ सर्वोपरि लाभ। तो एक श्वास हम लेते हैं वो ठंडा होता है जब पान अपान की गति का संघर्ष होता है, और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो गर्म होता है। अनुभव करके देख सकते हैं, श्वास लिए ठंडा और छोड़ेंगे तो थोड़ा गर्म। तो श्वास लिया उस समय और श्वास छोड़ा उसके बीच की जो अवस्था है वो आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण के मौजूदगी की अवस्था है। ये गलती मत करना कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ पर ही बैठे हैं। सभी के हृदय में इस भगवान व्याप्त है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो कृष्ण है, अर्थात सबको कर्षित, आकर्षित और आनंदित करने के सामर्थ्य से संपन्न वे भगवान है। उस भगवान की सत्ता में विश्रांति पाया हुआ चित्त दोषों से मुक्त होने लगता है, पापों के संस्कारों से मुक्त होने लगता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। अपना जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ उसका पाराशीशी है कि हमने अपने मनुष्य जन्म के 3 काम कर लिए कि नहीं किए। क्योंकि जन्म जात हमारे में ये 3 योग्यताएं छुपी होती है, करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति छुपी हुई है। और हम बच्चे थे, शिशु थे, तभी भी कुछ न कुछ करते रहते थे। कहीं आवाज हुआ तो जानकारी की वृत्ति, इधर देखती उधर देखती। बूढ़े भी हो जाए तभी भी पूछते कौन था, क्या बोलता था, हालांकि लेना देना नहीं, बूढ़ा तुम्हारा नहीं, फिर भी कौन था। तो जानने की रुचि, करने की रुचि और मानने की रुचि, करना, जानना और मानना, ये 3 योग्यताएं जन्मजात हैं। तो करने योग्य अगर आपने कर्म कर लिया है तो आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा, मौत का डर नहीं रहेगा। जैसे स्कूल में जो विद्यार्थी पाठ पक्का करने योग्य उसको कर लेता है, तो कोई आकर पूछे तो जी नहीं चुराएगा, घबराएगा नहीं, अपितु हाथ ऊपर करेगा, मुझे पूछो मुझे पूछो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कबीर जी ने कहा जिस मौत से सारी दुनिया कांपती है मेरे घर आनंद है। कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे और कब मिलेंगे पूर्ण परमानंद कृष्ण स्वभाव से। अभी तो शरीर है, नहाना धोना खाना पीना संभालना देना लेना, शरीर का उपाधि चली अशरीरी आत्मा में,
परब्रह्म परमात्मा में जैसे तरंग शांत हो जाए तो सागर हो जाता है, ऐसे ये जीव शांत आत्मा को जानकर उसमें निसंकल्प दशा में परब्रह्म परमात्मा मय हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि आज तक की जो मृत्यु थी वो केवल बेवकूफ़ी के कारण थी, नासमझी के कारण थे जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। पुण्य पाप तामसी वृत्ति राजसी वृत्तियों से पाप होता है, सात्विक वृत्ति से पुण्य होता है। लेकिन वृत्तियाँ उठ उठ कर चली जाती है, बन बन के बिखर जाती है। उन वृत्तियों के विपार मेरा कृष्ण स्वभाव, कृष्ण का मतलब जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है और आनंदित करता है, वो आत्मा परमात्मा जो सर्वव्यापक सर्वेश्वर। तो पाठ अच्छी तरह से कर लिया है तो फिर आप जी नहीं चुराएंगे। ऐसे ही मनुष्य जीवन में करने की शक्ति का आपने ठीक उपयोग किया तो मृत्यु का भय नहीं सताएगा, जीने की लालच नहीं, मरने का भय नहीं। जानने की शक्ति, आप अगर ठीक अपने को शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्म रूप में जान लिया, आपको मृत्यु का भय नहीं होगा और सुख की बाहर के से सुख की लालच नहीं होगी। मृत्यु का भय नहीं रहा, सुख की लालच नहीं रही। मानने की शक्ति, अगर आपने ठीक से अपने आत्माराम को मैं रूप में मान लिया तो फिर आपको जगत की कोई भी किसी भी मान्यता से राग द्वेष नहीं रहेगा। संसार है, सब अपने अपने मन की कल्पना में दौड़े, ये सब मन की कल्पना ही तो माया है। माया के गहराई में मेरा आत्म स्वभाव कूटस्थ है। कूट कहते हैं सोनार की एरण को, उस पर कितने ही गहने बनाओ, जेवर बनाओ चांदी के सोने के, वो बनते जाते, लेकिन एरण जो की त्यों ऐसी वृत्तियां कई उठती जाती, विचार कई उठते जाते, कर्म कितने हो के मिट जाते, लेकिन कूटस्थ मेरा परमात्मा ज्यों का त्यों है, सोहम स्वभाव को जान लिया। साधक आरती में गाते, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ, सोहम नाद सुनाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्योति शाम अपि तद ज्योति, वह मैं आत्मा ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। सूरज ज्योति है, चंदा ज्योति है, अग्नि ज्योति है और भी बल्ब आदि ज्योतियाँ है, दीपक आदि। इन सभी ज्योतियों को देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए, नेत्र ज्योति देखने के लिए चाहिए, सुनने के लिए श्रोत्र ज्योति चाहिए, स्वाद के लिए रसना ज्योति चाहिए, गंध के लिए धारणा ज्योति चाहिए, स्पर्श के लिए स्पर्श ज्योति चाहिए कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये कोमल है, ये कठोर है। इन पांचों ज्योतियों को देखने वाली मन ज्योति है। मन सो गया तो आंख फटी रहेगी, फिर भी नहीं देखते हम। कान पड़े हैं फिर भी छोटी मोटी बात हम नहीं समझ सकते। प्रगाढ़ नींद में तो ज़्यादा मुलायम और कठोर का पता भी नहीं चलता। फुटपाथ वाले को भी वही प्रगाढ़ नींद और पलंगों पे कोमल शैया वाले को भी वही। तो एक होती है सूरज चंदा वाली ज्योति, उसको जानने वाली इंद्रिय ज्योति होती। इंद्रिय ठीक है कि नहीं है उसको देखने वाली मन ज्योति होती है। मन हमारा शांत है कि चंचल है, मन देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसको देखने वाली बुद्धि ज्योति होती है। बुद्धि हमारी ठीक है कि बेठीक है, उसको देखने वाली जीव ज्योति होती। जीव हमारा जीव घबराता है, हमारा जीवात्मा संतुष्ट है, उसको देखने वाली जो ज्योति है वो आत्म ज्योति कृष्ण ज्योति है। ज्योति शाम अपि तद ज्योति, भगवान कहते हैं ज्योतियों की भी वो परम ज्योति है, आत्म ज्योति है।
तमसा परम उच्चते, वे अंधकार से अज्ञान से परे हैं। हम इस बात को, इस विषय को जानते, उसको भी वो ज्योति जान रही और नहीं जानने को भी जान रहे। नींद में सो गए थे, कुछ नहीं देखा, आनंद से सो गए थे, उसको भी जानते। स्वप्न आया, उसको भी जानते हैं, और जाग रहे हैं, उसको भी जानते। तो जागृत बदल जाता है, स्वप्न बदल जाता है, नींद की गहराइयाँ बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वो ज्योतियों का ज्योति अपना आत्मदेव है, उसको ज्यों का त्यों मान लिया। तो करने की, जानने की, मानने की शक्ति का सदुपयोग हो गया। और इसमें भगवत भक्ति बड़ी मदद करती है। योग तो कर्ता को करना पड़ता है, कर्म भी कर्ता को करना पड़ता है, तप भी तपस्वी को करना पड़ता है। इसमें जीव के बल की प्रधानता है, कर्म में, योग में, तप में और भी तमाम प्रवृत्तियों में कर्ता की प्रधानता है। लेकिन जब भगवान का होकर विश्रांति पाकर भगवान की प्रसन्नता निमित्त भक्त करता है तो उसमें भक्त का अपना अहम नहीं होता है, भक्त की प्रधानता नहीं होती, भगवत कृपा की प्रधानता होती। जैसे एक है बच्चा अपने बल से गाड़ी लेकर चलता है तो कभी गिरता है, लटकता है, लथड़ता है, चलना सीख रहा है। दूसरा है कि पिता ने उसको उंगली दे रखी है, तो अब पिता की उंगली का आधार है। लेकिन उससे भी एक ऊंची अवस्था है कि पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया है, अब वो बच्चा तेजी से चल सकता है। तो ऐसे ही जब भक्ति निर्ममो निरहंकार भाव से होती है, इस व्यवहार में सच्चाई होती है, पर धन, पर स्त्री, पर धन से बचता है, परहेज करता है, तो मन पवित्र होता है। फिर भगवान उसके मन का हाथ पकड़ लेते, उसके मन को, मति को, उसके जीवत्व को भगवान पकड़ लेते। फिर अपने आप भगवान उसे चला देते, परम पद तक पहुंच जाता है। मद भक्ति लभते परा, मेरी परा भक्ति की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की परा भक्ति प्राप्त हुई तो फिर करने की, मानने की, जानने की शक्ति का पूरा सदुपयोग हो गया। फिर मृत्यु का भय नहीं, सुख की लालच नहीं, दुख से परेशान नहीं, सब स्वप्न और परब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का ज्योति चैतन्य अपना। उसने मनुष्य जीवन का पाठ पूरा कर लिया। वो तो तर गया, उसके संपर्क में आने वाले भी तर जाते। वो तो मुक्त हो गया, उसके संपर्क में आने वाले भी मुक्ति के मार्ग में सहज में ही गति कर लेते। नहीं तो ये जीव ने न जाने कितने कितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ नाक नहीं रगड़ा, कहाँ कहाँ सिर नहीं पटके झटके। देव ऋषि नारद जी जा रहे थे विशालापुरी में, और सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप इतने उतावले, इतने अधीर की नहीं, जल्दी जल्दी जा रहे, मानो किसी का धन दौलत, मकान, वैभव, फैक्ट्रियां लुट गई हो। इस तरीके से आपका जाना उचित नहीं लगता है। देव ऋषि कहाँ जा रहे हो? सनकादि ऋषियों ने पूछा। तब देव ऋषि नारद ने उनका सत्कार वंदन करके कहा कि प्रभु, ये कलयुग ने सारा उथल पाथल कर दिया है। जो ज्योतियों की ज्योति परमात्मा सुख पाने के लिए, परमात्मा विश्रांति पाने के लिए मनुष्य जीवन हुआ था, और वो भारत में, उस पवित्र भारत भूमि को में दिव्य लोक से आया विचरण करता है कि अब कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के भाई अधर्म ने सब खंडित कर दिया। तीर्थ में भी दुष्ट लोग रहने लग गए, लुटेरे लोग रहने लग गए, मलिनता का वातावरण हो गया। काशी गया, मथुरा गया, द्वारिका गया, इधर गया, उधर गया महाराज, रंग क्षेत्र गया, पुष्कर गया। विचरण करते करते कहीं भी जीव को परमात्मा विश्रांति मिले ऐसा वातावरण नहीं देखा। आखिर उदास होकर मैं वृंदावन पहुंचा, जहां आप कथा सुन रहे जयराम जी की। मैं वृंदावन पहुंचा तो महाराज मैंने क्या देखा कि एक युवती अपनी सखियों से घिरी हुई
सैकड़ों सखियां, कोई पंखा आंक रही, कोई पानी ला रही है, छिटक रही है, कोई सांत्वना टाढ़स बंधा रही है। उस महिला को अपनी सखियों के बीच घिरी हुई दो बूढ़े वृद्ध, लेकिन वो वृद्ध कैसे थे कि वो वृद्ध मूर्छित थे। उनको देखकर वो बाई विलाप कर रही थी और उस बाई की मुझ पर नजर पड़ी। बाई ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंताम विनाशे। आप संत पुरुष हैं, आपका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, मेरी चिंता का क्षमन कीजिए महाराज, आपके दर्शन से कुछ एहसास होता है। मैं नजीक गया, मैंने पूछा, देवी ये क्या है, ये वृद्ध पुरुष कौन है और तुम कौन हो और ये सखियां कौन है? बोले, महाराज मैं भक्ति हूँ। वैसे तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और मुक्ति अज्ञात रूप रहते हैं, लेकिन कभी कभी भगवत संकल्प से ये साकार दिखते हैं। तो भक्ति ने अपनी व्यथा बताई कि ये ज्ञान और वैराग्य महाराज मेरे पुत्र है। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, गुर्जर देश में पहुंची तो वहाँ धूर्त और पाखंडी लोगों ने मेरा अंग भंग कर दिया। महाराज यहाँ भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में आने से मेरा तो वृद्धत्व दूर हुआ। मैं तो थोड़ी ठीक ठाक हुई, लेकिन मेरे दोनों बेटे मूर्छित से हैं। होना तो ये चाहिए कि बेटे जुआन हो और माँ वृद्ध हो, लेकिन अब माँ तो युवती हो गई और बेटे मूर्छित वृद्ध पड़े हैं। महाराज ये कलयुग ने सत्व हर लिया है। ब्राह्मण भी धन की लालच से ही पढ़ते पढ़ाते हैं। साले सलाहकार बने, स्त्रियों की घर में चलने लगती है। त्यागी भी भोगी और रागी बन गए। महाराज जो चित्त को शांति देने वाले हैं वे स्वयं भी चित्त की दशा में न जाने कहाँ कहाँ बह जा रहे। भगवान ने ऐसे कलयुग को क्यों रचा होगा? ये लोगों का ज्ञान बढ़ाने का प्रश्न करती है भक्ति देवी। इसका उत्तर यह है कि जैसे बेटा चलते चलते जरा सा गिर जाता है तो माँ बाप उसे उठाते रहे, वो जरूरी नहीं। कभी कभी तो चतुर माँ बाप ठंडी में ठुठरते बच्चे को ठंड में पक्का मजबूत बनाते, गर्मी में सहो कर मजबूत बनो। ऐसे गिरते गिरते चल पड़े तो अपने बल से उठो। ऐसे सतयुग द्वापर त्रेता युग में अपनी व्यवस्था थी, कल युग में ऐसा वातावरण है कि भाई गिरो अपने आप उठो और नहीं उठते तो मुझे पुकारो ताकि मैं जल्दी तुमको गले लगाऊं। ऐसा ये कलयुग बड़े सुविधा वाला युग है, बड़ी जल्दी से सफलता देने वाला युग है। बुद्धिमान परीक्षित राजा ने कलयुग के दोष तो बहुत सुने कि सुवर्ण में मेरा वास रहेगा, कलयुग में खुलेआम मांस बिकेगा, शराब बिकेगा, लोग अल्पायु होंगे, स्वार्थी होंगे, उपद्रवी होंगे। कलयुग का प्रभाव में इतना इतना दुख होगा। पृथ्वी सार रहित यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा तो क्या पानी का गिलास भी नहीं ले आता, ऐसे भी कभी दर्शन नहीं देता। कलयुग सारे धर्मों कर्मों को, सुख शांति के साधनों को निकल जाए। ये सारे दोष होते हुए भी कलयुग में एक सद्गुण देखा बुद्धिमान परीक्षित ने कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में 12-12 वर्ष तक तप ध्यान साधन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो कलयुग में भगवान नाम सुमरन मात्र से एक माला जितना जप ध्यान हो जाए तो उतना फल हो जाता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, 68वां अध्याय है, श्लोक। यत् फलम नास्ति तपसाम न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। भगवान की कीर्ति, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का सुमरण करते करते भगवत विश्रांति कलयुग में आसानी से हो जाए। जो फल तपस्या से, योग से एवं समाधि से भी नहीं मिलता था, कलयुग में वही फल श्री हरि की कीर्ति भक्ति से भली भांति मिल जाता है।
तो भक्ति ने कहा कि नारद जी, आपने कयादु पुत्र प्रहलाद पर कृपा की, उसे आपने उबार लिया, आपने ध्रुव पर कृपा की। हे संत रत्न, मेरे चिंता को, शोक को भी आप ही शमन कर सकेंगे। महाराज सनकादि ऋषियों को नारद जी कहते, महाराज मैंने उसे टाढ़स बंधाई, उसके पुत्रों को मैंने जगाने का प्रयत्न किया और मैंने उसे वचन दिया कि बाले तू चिंता न कर, श्री हरि ने लोगों को पुष्ट करने के लिए तुझे धरती पर रखा है। तुझे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मुक्ति तेरी दासी है। लेकिन कलयुग के दूषित कर्म, धोखेबाज लोगों की बाहुल्यता, अकर्मण्यता और दुष्चरित्र और दुष्ट आहार करने वालों लोगों की बाहुल्यता से कलयुग का प्रभाव बढ़ा। इसलिए मुक्ति तो तुम्हारी आज्ञा लेकर वैकुंठ चली गई। जब कभी तुम तीव्रता से बुलाती हो तब आती और फिर चली जाती। लेकिन बाले तुम तो यहीं रहो। भगवान श्री हरि की, श्री कृष्ण की भक्ति तुम पर विशेष कृपा है। तुमने जब आज्ञा शिरोधार्य की तो भगवान तुम पर प्रसन्न है। बाले में तुझे गांव गांव, घर घर तो क्या, हृदय हृदय में स्थापित करूंगा और तेरे बच्चों को मूर्छा से पार जागृत अवस्था में, युवा अवस्था में ले आऊंगा। महाराज मैंने वेद पाठ की ध्वनि की, मैंने गीता का पाठ सुनाया, मैंने पानी छिटका, मैंने शंखनाद किए, लेकिन मानो गहरी मूर्छा में पड़े थे। कभी कभार थोड़ी आंख खुली न खुली, फिर जाने अनजाने वो निद्रा का अथवा मूर्छा का, अनजाने में जो ब्रह्म सुख का किरण मिलता है उसमें खो जाते थे। मुझे आश्चर्य हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई, साधो तुम यत्न करो, सफल हो जाओगे। मैं सोचा क्या यत्न करूं, कैसे सफल होऊंगा। आकाशवाणी ने यत्न करने को तो कहा, लेकिन क्या यत्न करूं, कैसे सफल हो। मैं साधु संत ऋषि मुनियों के आश्रमों में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने को और भक्ति का दुख मिटाने को, घर घर में, हृदय हृदय में भगवत भक्ति की स्थापना का उपाय पूछने गया। किसी ने कुछ बहाना बनाया। कोई तो ये जान गए कि नारद जी मेरे से पूछने को आएंगे, तो आश्रम से ही पलायन कर गए। अब मैंने महाराज संकल्प किया और उसको वचन दिया, मैं बद्री का आश्रम जाकर तप करके भगवान नारायण से ही पूछूंगा कि कलयुग के दोष कैसे। महाराज आप भी नारायण स्वरूप हैं, आप तो सत्व प्रधान है, आदि संकल्प से आप प्रकट हुए। आप हैं तो बुजुर्गों के बुजुर्ग, लेकिन आपने सत्व बल से 5 वर्ष के ही विचरण करते हैं और आप विशेष जनलोक में ही रहते हैं और वहाँ ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म रस, ब्रह्म सुख, कथा का आनंद ही लेते हैं और कोई परपंच आपको रुचता ही नहीं। आप भी हरि स्वरूप है महाराज। तब सनकादि ऋषि प्रसन्न होकर नारद जी को कहते हैं, देव ऋषि, भगवान नारायण ने जो चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने तुमको दी, उसको तो कोई तीव्र विरक्त पुरुष जान सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसी भागवत का तुमने वेद व्यास जी को कहा और विस्तार किया है। वो विस्तार से सप्ताह श्रवण अगर करेंगे तो जो भी भगवत कथा सुनेगा उसके कलयुग के दोष मिटेंगे, उनका मूर्छित वैराग्य और ज्ञान जागृत होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, दर्शन शास्त्र की बात आती है। नारद जी कहते हैं भक्ति के पुत्र मूर्छित हैं, तो भक्ति के पुत्र मूर्छित है, ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति दुखी है, भक्ति रो रही है। अब आप खूब ध्यान देना, अगर भक्ति का दुख मिटाना और भक्ति को सफल करना हो तो उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छा से बाहर आने चाहिए। कोमा में चले गए, कोमा से बाहर निकालने की, आजकल की जो कोमा होती है उसको बाहर निकालने का मंत्र है। एक दिन में एक ऐसा भी कोमा वाला हो, 1-2 दिन में वो बाहर आ जाएगा आराम से। चंदीराम भी कोमा में चले गए थे, वो तो 1.5 घंटे में बाहर आ गए। मूर्छा ऐसा नहीं 3-3 महीना कोमा में पड़ा रहे, 2-2 महीना, ये तो लूट है।
1-2 दिन में 3 दिन में कोमा से बाहर आ जाना चाहिए पेशेंट। सरल मंत्र है और उपाय है आयुर्वेदिक ढंग का। खैर, ये कोई बीमारी की कोमा नहीं थी, मूर्छा नहीं थी, ये तो कलयुग का प्रभाव था। ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता ही नहीं। वृंदावन में भक्ति महारानी तो है, प्रसन्न हुई, पुष्ट हुई, लेकिन उसका बेटा ज्ञान और वैराग्य सी वृंदावन में मूर्छित पड़े। इस कथा से ये समझना है कि आप जिसकी भक्ति करते हो उसका ज्ञान होना चाहिए। वो कहाँ रहता है, कितना दूर है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति बेचारी रोती रहेगी। अर्थात ज्ञान आपको इस ईश्वर तत्व के ज्ञान का आपके अंतःकरण में पुष्टि होनी चाहिए। वैराग्य पुष्ट हो, मूर्छित न हो। जिस परपंच से, जिस दुखालय और जन्मों मरण के चक्कर में ले जाने वाली, वासना बढ़ाने वाली प्रवृत्ति में, संसार में सतबुद्धि है, उस संसार से की आसक्ति से वैराग्य होना चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य आपका पुष्ट होगा तो जैसे मूर्छित ज्ञान वैराग्य है तो भक्ति दुखी रहती है। नारद जी ने कथा करवाई और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, भक्ति महारानी पुष्ट हुई। इस कथा से हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। तो ज्ञान वैराग्य के लिए सुंदर उपाय है कि हमारा मन रस और शांति चाहता है। अगर उसको एक रस संसारी से हटाओ तो दूसरी रस, चाय छुड़ाओ तो कॉफ़ी पिएगा, कॉफ़ी छुड़ाओ तो कोई ठंडा पिएगा, ठंडा छुड़ाओ तो और कोई पिएगा। उसको चाहिए रस। अगर रस लेने का तरीका सत्संग और ध्यान के द्वारा आ जाए तो आत्मिक रस का स्वाद आ जाए तो बाहर के रस का आकर्षण छूट जाएगा। तो आपने करने की शक्ति का सदुपयोग कर लिया। मानने की शक्ति, ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये बेवकूफ़ी छूटते ही अपने आप में अपने आप के सुख को पाने का आपने सदुपयोग कर लिया। इधर जाऊं तो सुखी, ये जानूं तो सुखी हो जाऊं, अपने को जानने का आपने उपयोग किया, आपने जानने की शक्ति का सदुपयोग किया। तो करने की, मानने की, जानने की शक्ति यह है कि आप ऐसा करो कि जिससे सब कुछ किया जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी जिसमें कोई तफात नहीं पड़ता, उस सच्चिदानंद में विश्रांति करो। तो विश्रांति का उपाय क्या है? कि विश्रांति का उपाय है कि कई ऐसे छोटे मोटे उपाय हैं, लेकिन सीधा जल्दी असर करे ऐसा। आकाश की तरफ एक टक नजर, अथवा सोहम नाद का अभ्यास, और भी कई ध्यान योग शिविर में प्रयोग कराए जाते। जब अंदर का रस आने लगेगा तो बाहर के तुच्छ विकारी रसों से अपना मन उपराम होने लगेगा। इसलिए भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में तो शरीर पवित्र होता है, लेकिन आजकल तो तीर्थ नदियों में भी गटर के, स्वेज फार्म के गंदे पानी चल पड़े। तो तीर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। एक भू तीर्थ होता है, जैसे द्वारका है, काशी है, अयोध्या है, यमुना है, गंगा है, ये भू तीर्थ। दूसरा होता है सदाचार तीर्थ, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, शौचम तीर्थमेव च। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, अंदर बाहर पवित्र आचरण, वो तीर्थ है। ये सात्विक तीर्थ। तीसरा तीर्थ होता है आत्म तीर्थ। इस आत्म तीर्थ में नहाने का अवसर मिल जाए तो ये बाहर की नदियों में तो भले, अब यमुना जी में तो दिल्ली की गटरें चल रही है और नदियों में और गटरें आ रही, लेकिन तुम्हारे आत्म तीर्थ में कलयुग की कोई गटर प्रवेश नहीं कर सकती है। कलयुग हो चाहे कलयुग का बाप हो, तुम्हारा आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा है। तो आत्म तीर्थ में सुबह नींद उठते ही आप शांत होकर बैठ जाए। ललाट पे तिलक करने की जगह पर स्पर्श करके गुरु मंत्र का जप करके प्रणाम,
जिसको बोलते हैं भगवत शरणागति, मत्था टेक कार्यक्रम। आप मत्था टेक के पड़े रहो, ये तो आसान है, सभी कोई कर सकते। मत्था टेक कार्यक्रम रोज सुबह 2 से 4 मिनट आप पड़े रहो, आत्म तीर्थ में नहाओ, बस कुछ न सोचो, ये मत्था टेक के पड़े रहे बस। कोई कठिन नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। मंदिर में जाते हैं अथवा गुरु को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही बस शरीर में तनाव ना हो और घुटनों के बल बैठ गए और सिर धरती पे रख दिया, बस हो गया। और फिर मन में कुछ चिंतन न करना, विश्रांति, ओम शांति विश्रांति, मैं प्रभु तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण हूँ। बस करने की शक्ति का यही सदुपयोग कि मैं तुम्हें अपना अहम समर्पित कर रहा हूँ। जेड़ो तेड़ो मां तुंजो आया, मेरी आया मंदी आया, साईं कंवरराम ने करके दिखाया। मेरी आया मंदी आया, बेशक बंदी आया, तू थंबो तू थूणी है, तू छपर ओछा, मेरे सब कुछ तुम हो। और अपन लोग भी रोज बोलते त्वमेव माता च पिता तुम्हें, ये बकवास कर जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हृदय पूर्वक करके पड़े रहे, बेड़ा पार हो जाए। तू ही हमारा माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु में, तू ही सखा, तू विद्या, तू विनय, तू ही सब कुछ है भगवान, हम तुम्हारी शरण है। तो तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज ने भगवान से ही पूछा कि तुमने कहा कि जो मेरी शरण आ जाता है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारताः तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। तो माझा विठ्ठला तुम्हीच सांगा तुमची शरण कुठे आहे, कसले आहे, तुम्हारी शरण कहाँ है, कैसी है। तो खोजते खोजते खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। जैसे निमक की पुतली समुद्र को खोजे तो निमक की पुतली गायब हो जाती है, ऐसे ही वे संत भगवान की शरण खोजने को अंतर में गए। तुम्ही बताओ विठल, तुम्हारी शरण कहाँ है। क्या मुंड मुंडाऊं साधु बन जाऊं तो तुम्हारी शरण है, कि मंदिर में मूर्ति के पैर पकड़ के बैठना तुम्हारी शरण है, कि घर में छाती से मूर्ति को लगा देना तुम्हारी शरण है, कि संसार के इसे आपा दापी और खिलौने बेचकर जिंदगी पूरी करना ये तुम्हारी शरण है। आखिर तुम्ही बताओ, तुम्हीच सांगा माझ्या विठ्ठला तुमची शरण कुठे आहे, कसले आहेत, मला माहित नाही, तुम्हीच सांगा माझ्या पांडुरंगा, माझ्या विठ्ठला। द्रवित हृदय से प्रार्थना करते करते वे संत 1 दिन 2 दिन 5 25 दिन में ऐसी गहरी शांति में बैठ गए, जिसको मैंने विश्रांति कहा था। अंतरात्मा से आवाज आया कि जहाँ से फुरना उठता है, संकल्प विकल्प उठते हैं, उसमें विश्रांति पाना ही मेरी शरण है। मूर्ति का पैर पकड़ना मेरी शरण नहीं, किसी जगह पर पड़े रहना मेरी शरण नहीं। तो आप नींद से उठते हैं, उस समय शांति होती है, सत्व होता है, और उसी समय ये भगवान की शरण का मत्था टेक का कार्यक्रम करो। आप दिन भर जो भी काम करते उससे गुना ज़्यादा आपका खुद का भला इसमें है। दिन के काम काज से तो शरीर को सुविधा मिलेगी, शरीर का मान बढ़ाई होगा, जिसको जला देना है, और वो भगवान की शरण जाने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं, सुबह सुबह विश्रांति का कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई गुत्थी नहीं जो इस प्रकार की विश्रांति से न खुले, विश्रांति पाए। इसको भगवान ने कहा प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। आलस्य और निद्रा न आए, इसलिए क्या करें कि आसन कर लीजिए, आसन से सत्व गुण आता है। आसन और प्राणायाम करने के बाद ये मत्था टेक करिए, 1 आध मिनट सुबह नींद में से उठ के करिए। फिर देखें नींद आ जाती है तो फिर अपने को जरा सावधान कर लीजिए और नहा धो के प्राणायाम आसन करके फिर करिए। 2 5 25 दिन में भगवान की शरण का रस आने लगेगा, तो बाहर के विकारी रसों से और इधर भटको उधर भटको, ओ चीन घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ, फलाना घूमने जाओ, दुनिया भर घूम घूम के आखिर तुम थक जाओगे, जब तक तुम परमात्मा विश्रांति में गोता नहीं मारते।
कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाव कोस घर आए। उस भेद को, रहस्य को जानने वाले महापुरुषों की कृपा के बिना ये जीव बेचारा सुख के लिए भटकता। ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा। भाइयों, आपको तो पता था जब सगाई हुई थी, मंगनी के दिन हुए और शादी हुई तो समझते थे कि बस बाकी 3 दिन शादी में, बस हाण बाकी ब ॾींहं आहिनि, पोइ वञा तो बानू वटि, बैंड बजाते बजाते, बाकी 1 दिन है। और दुल्हन भी सोचती है, माइया तुम भी जब दुल्हन बनी होगी, बाकी 1 ॾींहुं है, बाकी 1 ही दिन है। बैंड बाजों का आवाज सुनकर सखियों ने मेहंदी वेंदी लगाई, नथनी पहराई, ये करा ये करा। समझती थी कि बस वाह 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 हो रही, बस अब तो बस मानो अब तो सुख का दरिया लहराएगा। बच्ची जब शादी करती है, दुल्हन समझती है अब तो सुख का दरिया लहराएगा, और दूल्हा शादी करता है। तुम भी तो दूल्हा बन के बैठे हो एक दिन, माइया तुम भी ये अनुभव करके आई हो, तो लगता था कि बस अब तो बस सुख का दरिया लहराने वाला है। लेकिन अब पता चला कि हाँ तेरे की कुछ भी नहीं है, दत्त तेरे की, ये तो धोखा है। हिप्नोटाइज करते हैं, लाडो लाडी आणींदो, शहजादी आणींदो, लाडा लाडी लाएगा, शहजादी लाएगा, हिंद सिंध खोज के पटरानी लाएगा, वो बोलेगी दुल्हा को पाएगी, यूं बजाएगी, ये बनाएगा। ऐसा करके 2-4 दिन ये लाडे वाडे में लड़की वाले लड़की को हिप्नोटाइज करते, लड़के वाले लड़के को हिप्नोटाइज करते। आजकल तो रंगरूटा ऐसे ही होते रहते। गुलाम नबी जा रहा था सुबह की समय, सूर्य ने है आरोग्य, आनंद और जीवनी शक्ति फैलाई, सूर्य की लालिमा, कान में अतर का पुआ है, हाथ में कवर है, शू बूट पहरा है गुलाम नबी। मानो आसमान से इटखिलियां करता जा रहा है उसी सड़क से। हाथ में कवर था, अपनी लवरी को दिया के ले, कवर को चूमते हुए, मेरे अब्बा जान को मैंने मना लिया, तेरे अब्बा जान तो माने मनाए हैं, तेरी मेरी शादी पक्की। दोनों हो आज तो मानो बिस्त गिर पड़ा है इन दोनों पर। 4 साल के बाद वही गुलाम नबी वही सुबह उसी सड़क से गुजर रहा है। हाथ में 3-4 थैलियां हैं, 2 थैलियां फटी थिगड़े लगी है, 2 थैलियां कुछ ऐसी प्लास्टिक की है। एक हाथ में चिट्ठा है, दिमाग घूम रहा है। 2 रुपये का लहसुन, 5 रुपए का सरसों का तेल, 1 किलो गुड़, आधा किलो चीनी, मसूर की दाल आधा किलो, आटा 2 किलो, प्याज 1 किलो, मिर्च 5 रुपए, 50 रुपये अभी दूंगा, बाकी का नौकरी पगार आते। गुलाम नबी जा रहे थे 4 साल पहले, तुम तो बड़े आसमान को छुई हुई नजरिया से जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले यार शादी की तब से बर्बाद हो गए। शादी तो शाद आबाद होने के लिए थी भाई, संयम रख के शाद आबाद होने के रास्ते एक दूसरे को मदद करने के लिए थी। गाल दब गए हैं, आंखें अंदर घुस गई है, एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया, अब दूसरा तीसरा आने वाला है, क्या करें? Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. हाण विचारी नकती भी हाण भानु के विचारी कहीं थी, हाण विचारी कुआरी गोडी में विचारी कहते लगी, हाण विचारी कहते तो लगी पया। तो हाय संसार धोखा ही धोखा है, बस लगता है सुख का कवर है, अंदर खोलो तो दुख, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दक्की, बाहर चक्की मक्खी बस अंदर बुरबुर दक्की। गरीब समझते हैं कि अमीर सुखी है, और अमीर समझते कि नेता अथवा तो ऑफिसर सुखी है, ऑफिसर समझते और कोई सुखी। नानक दुखिया सब संसार।
राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधन को दुख दूना, कहे कबीर। जो दूसरे को सुखी करने का ठेका लेके चल रहे हैं उनको तो दूना, दुख दूना। कहे कबीर इस जग में कोई घर नहीं सूना। जिस घर में आप रहते हो आप इस घर को खाली करो, बस अपनी मैं को परमात्मा की मैं में मिला दो, आए बस फिर पूरे हो जाएंगे। पूरा प्रभु आराध्य पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। वास्तव में जीव पूर्ण परमात्मा का अंश है। जब तक आपको पूर्ण सुख नहीं मिला तब तक शादी के सुख से भी आप सदा सुखी नहीं रह सकते, पिता होने के सुख से भी सदा सुखी नहीं हो सकते, नेता और राजा और प्रधानमंत्री होने के बाद भी सदा सुखी नहीं रह सकते। जय राम जी की।